आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, मुक्त अवस्था में उपस्थित एक नाभिक जिसका द्रव्यमान 220 AMU यानी कि आणविक द्रव्यमान मात्रक है, क्षयित होकर के अल्फा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन है, तो पुत्री नाभिक की जो प्रतिक्षिप्त ऊर्जा का मान होगा वह कितना होगा हमें बताना है। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नाभिक है हमारे पास A मान लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको मान लेते हैं कि कोई तत्व है X हमारे पास, और यह X तत्व है जिसका हमारे पास द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, यानी कि 220 हम लोग को दिया गया है। यह जो है नाभिक टूटता है, मान लेते हैं कि अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये तत्व बना रहा है Y, जिसका हमारे पास यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 216, धन यहाँ पे हो जाएगा अल्फा कण जिसका द्रव्यमान संख्या हमारे पास 4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये जो हमारे पास मातृ नाभिक है और ये जो पुत्री नाभिक तत्व हमें मिले हैं, इनका द्रव्यमान जो है बराबर होगा, यानी कि हमारे पास संवेग जो है संरक्षित है। तो यहाँ पे द्रव्यमान m1v1 जो है हमारे पास अगर देखें तो धन यहाँ पे हो जाएगा m2v2 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास संवेग जो है संरक्षित है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें कि m1 और जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो हमें अभी क्रिया में प्राप्त हुआ है, तो m1 का मान कितना है 216, इसका वेग हमारे पास v1 है मान लेते हैं, फिर धन हो जाएगा हमारे पास 4 और इसका वेग v2 है, तो बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, v1 का मान जो है निकाल सकते हैं। तो v1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा अगर देखें तो 4/216 v2 के बराबर, यह ऋण में होगा। ऋण चिन्ह यह दर्शा रहा है कि अगर यहाँ पे यह विखंडित होने के पश्चात मातृ नाभिक अगर इस दिशा में गति करेगा तो जो हमारे पास पुत्री नाभिक मिलेगा वह इस दिशा में गति करेगा। इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, हमें यह जो है दर्शाएगा क्या, ऋण चिन्ह, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग को यहाँ पे v1 का मान जो है मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संवेग संरक्षित है तो इनकी जो ऊर्जा होगी वह भी तो संरक्षित होगी। तो ऊर्जा संरक्षित होगी यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इनकी जो गतिज ऊर्जा आएगी वह 1/2 यहाँ पे हो जाएगा m1, और ये हमारे पास हो जाएगा v1 इसका वर्ग, और फिर बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2 m2 v2 इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे जो v1 का जो मान है वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, तो इनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर हो जाएंगी हमारे पास। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें, क्योंकि ये विखंडित होंगे और गति करेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं, और लेकिन उससे पहले हम लोग 1/2 को दोनों ही पक्ष में देख रहे हैं तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 और v1 का मान हमारे पास कितना है, इसको हम लोग रखेंगे तो ऋण 4/216, और ये हमारे पास v2 के बराबर है, ठीक है, और इसका हम लोग कर देंगे वर्ग, फिर ये बराबर हो जाएगा हमारे पास v2 का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे और यहाँ पे m2 भी आएगा। तो देखिए हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं m1/m2 बराबर हो जाएगा, ये वाले पद को इधर ले आएंगे, v2 का वर्ग, फिर बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसको 216 गुणित 216 कर देते हैं ताकि हल करने में आसानी हो, और ये हो जाएगा हमारे पास v2 का वर्ग। तो हमें मान जो है मिल गया यहाँ पे। अब देखिए इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो जो v2 का वर्ग है और ये v2 का वर्ग है आपस में कट जाएगा, और 216 बटे का बटा है यानी कि ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 गुणित 216 बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16। इस तरह से मान हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो गतिज ऊर्जा मिल रही है ये द्रव्यमान के अनुपात के रूप में हमारे पास हो गया, और हम लोग को बोला गया है यहाँ। अब यहाँ पे अगर संवेग संरक्षित है तो अगर हम लोग यहाँ पे m1v1 बराबर कर दें m2v2 के, ठीक है, ये ऋण चिन्ह के रूप में होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा m1v1, ठीक है, और फिर पूरे का वर्ग, और ये हमारे पास जो ऋण चिन्ह है वह हट जाएगा m2v2 और फिर पूरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ही पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 का गुणा कर देते हैं। अब 1/2 का भी हम लोग गुणा कर दिया, तो यहाँ से हम लोग m1 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि वर्ग में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 m1v1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2
M2 V2, इसका हम लोग यहाँ पे V2 का वर्ग ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, M2 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है, इस समीकरण में। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा M2 का, तो यहाँ पे देखिए 1/2 M1V1 का वर्ग, ये गतिज ऊर्जा Ke1 हो जाएगा, यानी कि M1 गुणित क्या हो जाएगा, K1 बराबर हो जाएगा ये हमारे पास M2 गुणित K2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है वह हम लोग को दी गई है, तो K1 का मान हम लोग को निकालना रहेगा। तो K1 बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान M2 बटे M1 और यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगी K2 के रूप में। तो इस समीकरण में हम लोग मान रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास K1 यानी कि पुत्री नाभिक की जो गतिज ऊर्जा है, M2 का मान अल्फा कण है यानी कि उसका द्रव्यमान 4 और M1 जो है हमारे पास 216 वाला कोई तत्व बन रहा है, ठीक है। और K2 का मान हमें 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो जो K1 आएगा, जो पुत्री नाभिक है उसका प्रक्षिप्त ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का जो मान होगा लगभग हम लोग को मिल जाएगा 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए हम लोग को दिया गया है 9.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत हो जाएगा। बी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत है। सी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है। डी 0.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये गलत है, यानी कि सही विकल्प जो है वह सी विकल्प होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।